बच्चों, कल मैंने आपको जो क्लास किया था वो अमेरिका का वर्चस्व ये था, और इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इस पर कुछ प्रश्न उत्तर भी डालते हैं। जैसे प्रश्न है आपका, आप देखिएगा यहाँ, अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहाँ ये है कि प्रश्न है ये कि अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब हम किस प्रकार से वर्णन करें, तो इसके उत्तर में है अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयाम। हमें 4-5 पॉइंट्स निकालने हैं कि अमेरिका आखिर विश्व में इतना शक्तिशाली, पावरफुल कैसे हो गया। निश्चित है इसके पीछे कई कारण हैं, या विश्व की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं विश्व के समस्त कारणों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका आज शक्तिशाली संपन्न देशों में से एक माना जाता है और वर्चस्व उसका आज भी कायम है। तो इसको हम पॉइंट्स को विस्तार से देखते हैं। अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयाम। नंबर 1, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो अमेरिका हमारा दुनिया का समस्त ताकतों में से प्रथम स्थान माना जाता है। हालांकि सोवियत संघ रूस के विघटन के पश्चात भी रूस आज सैन्य शक्ति में पीछे नहीं है। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके इस विश्व में वर्चस्व को बैलेंस बनाए रखने के लिए, अर्थात ध्रुवीकरण को, अपने को जो शक्ति प्रदर्शन होता है सैन्य शक्ति का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। विश्व के अन्य देश भी इसी तरह से अपने आप को शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए परमाणु परीक्षण और अन्य प्रकार के सैन्य साजो सामान एकत्रित कर रहे हैं, जैसे चाइना और उत्तर कोरिया। ये ऐसे देश हैं जो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके विस्तारवादी नीति का भी पालन कर रहे हैं, या विस्तार करने के लिए ये विश्व में एक खतरे के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका पर आते हैं। अमेरिका का वर्चस्व सैन्य शक्ति पर आधारित है। अमेरिका की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों बहुत ही शक्तिशाली हैं। उसका परमाणु क्षेत्र, परमाणु विस्फोटक एरिया बहुत ज़्यादा है, जो विश्व में हर जगह उसकी मिसाइलें अपने उसको ताकत को प्रदर्शित कर सकती हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं, चाहे वो तालिबान को नष्ट करने में हो, सीरिया में आक्रमण करने में हो, या और भी अफ़गानिस्तान के आतंकवादियों को मारने के लिए जो उन्होंने बम ब्लास्ट किया, ऐसे तमाम जगह उन्होंने अपने वर्चस्व को प्रदर्शित किया। तो अमेरिका की सैन्य शक्ति, अब वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने स्पेस वार को ध्यान में रखते हुए आज स्पेस की सैन्य शक्ति के रूप में उन्होंने एक अपना अलग से सैन्य संगठन खड़ा किया है। इससे पता चलता है कि कभी जब साइबर अटैक हो या सैटेलाइट अटैक हो या ऐसी तकनीकी व्यवस्थाओं में जो हमारे दुनिया के देशों में सैटेलाइट चल रहे हैं, जो संचार का साधन है, तो इस प्रकार की मिसाइलें बनाई जा रही हैं कि अगर हम यहाँ पर भी ज़मीनी अटैक करते हैं, उसके साथ साथ हम स्पेस में भी एक दूसरे देश को क्षतिग्रस्त पहुँचा सकते हैं। इस पर भी अमेरिका अपने विस्तार नीति को, अपनी सैन्य शक्ति को समृद्धशाली बनाता जा रहा है, और यही कारण है कि ये भी काफ़ी हद तक ये भी विश्व में सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट, दूसरी पॉइंट पर आते हैं, संगठित व्यवस्था। संगठित व्यवस्था भी वो चीज़ है कि अमेरिका का संगठन बहुत ही अच्छे प्रकार से संगठित है, क्योंकि अमेरिका का संविधान रिपब्लिक डेमोक्रेटिक होने के कारण अमेरिका में साम्यवादी व्यवस्था न होकर के पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उनका जो संगठन शक्ति है सब कुछ वही है। जैसे WHO, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें अमेरिका में स्थापित हैं, और अमेरिका की व्यवस्था इन सब चीज़ों को वहन करने में सक्षम भी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर रहती है, क्योंकि पूंजीवादी देश होने के कारण अमेरिका संगठित रूप से अपनी कंपनियों को विस्तार देता है। चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, अन्य चीज़ें भी सब अमेरिका की ही देन है। आपने देखा होगा
बिल गेट्स जैसे सॉफ्टवेयर निर्माता भी सब अमेरिका के ही लोग हैं, जिन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करी। और यही कारण है कि अमेरिका का भी संगठन के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति पर अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सांस्कृतिक व्यवस्था। अमेरिका में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की जाती। अमेरिका में एक धर्म है, या यूँ कहें कि अमेरिकी धर्म नहीं है, रिपब्लिक देश है। ईसाई धर्म को मानने वाले भी लोग हैं वहाँ पर, लेकिन विश्व के समस्त देशों के लोग अमेरिका पर स्थापित हैं, रहते हैं। और अमेरिका एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश होकर के गणराज्य के रूप में है, जो समतामूलक समाज की बात करता है और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना करके बिजनेस के क्षेत्र पर, रोजगार के क्षेत्र पर अपने तमाम प्रकार के आयाम खोलता है। इसी कारण से अमेरिका की सांस्कृतिक व्यवस्था में भी एक रूपता, एकजुटता नज़र आती है। अब आप आते हैं कि इन सब के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं। अन्य कारणों में आप ले सकते हैं, किसी भी देश की व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो उस देश की व्यवस्था के लिए हमें 2-3 कारण मुख्य रूप से ध्यान देने पड़ते हैं। जैसे सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ये 3 मुख्य पैदान हैं जिनके सहारे कोई भी देश अपनी समृद्धशाली, अपनी मजबूती को प्रदान करता है। सामाजिक कारण वो व्यवस्था होती है कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो और ना ही कोई वर्ग इतना शक्तिशाली हो कि दूसरे वर्गों का शोषण करता रहे। अगर ऐसी स्थितियां जिस देश में होती हैं, जिस समाज में होती हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है और वो देश दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने में असफल हो जाता है। परिस्थितियाँ जब समाज में एक रूपता स्थापित होती है, सबको रोजगार मिलता है, तो निश्चित है वहाँ की स्थितियाँ बदली होती हैं और राजनीतिक रूप से भी उनमें समतामूलक समाज की बात होती है। जिस प्रकार से हमारे देश में, भारत में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाता है और इस कारण से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से भारत एक समतामूलक समाज की बात करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से भारत अपने आप में विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए हुए है। अब अमेरिका इन्हीं सब कारणों से, आर्थिक कारण में भी जाएंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी देशों में श्रेष्ठ मानी जाती है। एक समय पर जब शीत युद्ध चलता था, उस समय पर हथियारों की होड़ थी। हथियारों की होड़ की वजह से 2 प्रकार के ध्रुवीकरण हो गए थे, लेकिन 1990-91 के बाद में सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे गोर्बाचोव, उन्होंने अपने आप को बदला और साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर थोड़ा सा अग्रसर होने का प्रयास किया। एल्त्सिन नामक वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। अंततः आज अमेरिका विघटित हो, ये रूस विघटित हो गया और अमेरिका के साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था के रूप में पूंजीवादी देशों से संपर्क बना करके आज स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। परंतु आज वर्तमान परिस्थितियों में पुनः पूरा विश्व आपस में अर्थव्यवस्था को लेकर के, राजनीति को लेकर के आपस में मतभेदों से घिरा हुआ है। जैसे चीन और भारत, ये भी नीतियों को लेकर के, अपने जो क्षेत्रीयता को लेकर के विवाद में फंसा हुआ है। चीन कभी कभी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के लिए अपनी विदेश नीति को भूल करके पाकिस्तान, नेपाल, आसपास के पड़ोसी देशों को मिला करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, अपना क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। हालांकि आर्थिक रूप से चीन काफ़ी मजबूत हुआ है, जिसने पूरे विश्व में अपने सामान को पहुंचाने का कार्य किया है। अर्थात
सस्ता सामान मार्केट में उतार करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया है। यहाँ तक कि भारत में तो मेड इन चाइना सामान इस कदर से हावी है कि शायद लोग उसको भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चाइना ने भारत पर आर्थिक रूप से कब्जा कर रखा है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम लोग चाहें, हमारे देश के नागरिक चाहें कि हम अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो विदेशी सामान का उपयोग कम से कम करें, यहाँ तक कि चाइना जैसी चीज़ों का उपयोग कम से कम करें या करें ही नहीं। तमाम तरीके की जो ये ऐप डाले गए हैं उनको हमारी सरकार ने मना कर दिया है। हमें निश्चित रूप से अनुपालन करना चाहिए। जैसे टिकटॉक जैसे तमाम ऐसे ऐप हैं, इनको हमें बिल्कुल भी पालन नहीं करना चाहिए, अपने मोबाइलों से हटा देना चाहिए, जिससे हमारे सरकार के साथ हमारे देश की नागरिकता और हमारे देशभक्ति को बाखूबी निभाया जा सके और हम इस दुनिया में अपने शांति प्रिय विदेश नीति का अनुपालन करते हुए हम समाज में, देश दुनिया में अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करें। प्यारे बच्चों, हम आपको अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बता रहे थे। तो अमेरिकी वर्चस्व वर्तमान में भी कायम है। उसके तमाम पहलुओं पर हमने आपको बताया। उनमें से आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब अमेरिका की तमाम चीज़ें भारत पर या दुनिया के देशों पर आती हैं तो निश्चित है अमेरिका में रोजगार है, अमेरिका की सैन्य शक्ति है, अमेरिका के सांस्कृतिक शक्ति पर पावर है और अमेरिका सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य चीज़ों पर भी अपनी पकड़ मजबूत किए रहता है। विशेष रूप से सेनाओं के माध्यम से, सैन्य शक्ति के माध्यम से भी अपने हथियारों को सभी देशों में भेज करके, यहाँ तक कि जो उसका संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन को भी मजबूत करता है और उस संगठन की बदौलत विश्व में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपनी मजबूती को कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। अमेरिका की यही खूबी उसकी एकजुटता को दर्शाती है और विकास को आगे बढ़ाती है। इसलिए निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयामों को विस्तार से समझने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिका वर्तमान में भी अपने वर्चस्व को कायम किए हुए है, अपनी ताकत को मजबूत किए हुए है। दूसरी भाषा में हम उसे ये कहेंगे कि आज भी अमेरिका दुनिया में प्रथम स्थान पर माना जाता है। ये चैप्टर, इस लेसन को यहीं से समाप्त करते हैं और इसके बाद अब नेक्स्ट डे, कल अगला प्रोग्राम जो इसी चैप्टर पर दूसरा लेसन आएगा वो आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स।